हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या है। गाइज, आपको सुनकर शायद बहुत शॉक लगेगा, लेकिन थर्ड पार्टी खुद सोल रियलाइजेशन की एनर्जीज में है आज। उसकी भी कहीं ना कहीं पर अवेकनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी खुद गिल्ट की एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रही है, जो कि बहुत बड़ा शिफ्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स ने जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, या फिर रीज़न जो कुछ भी रहा होगा, तो आप में से कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स भी गिल्ट में हैं और थर्ड पार्टीज़ भी गिल्ट में हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आपके लिए आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और उसका जो रीज़न है ना गाइस, देखो, केतु ने इनकी जमकर अवेकनिंग करवाई है। इन लोगों की आँखों पर जो पट्टियाँ बंधी हुई थी ना, वो कहीं न कहीं पर उतर रही है, राइट? और ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज़ इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं ना, इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री हो चुकी है। मतलब देखो, अगर आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो आपके पार्टनर के लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ हैं, चाहे उनका अपना परिवार है, चाहे कोई बाहरी इंसान है, चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो इन लोगों ने आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज़ करवाई है उनके गलत बर्ताव से। थर्ड पार्टीज ने आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, उनके नाक में जैसे कि दम किया हुआ है, ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। और आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन की एनर्जीज है। बहुत सारी इमोशंस को अपने ही अंदर दबा कर रखा आपके पार्टनर्स ने। उसके पीछे की वजह थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर आवाज़ ना उठा पाना। बचपन के कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिस वजह से इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कहीं न कहीं पर उसके नर्वस सिस्टम में और सबकॉन्शियस माइंड में फ़ियर की एनर्जी ट्रैप हो जाती है कि भाई जो भी अंदर इमोशंस है उसे हम एक्सप्रेस ही ना करें, जो कुछ भी है अंदर ही घुटते रहो, स्टैंड लेने से डरना। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर थी, तो वो कहीं न कहीं पर क्लीन हो रही है, सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का रियलाइज़ेशन उन्हें हो रहा है। इस वजह से उन्हें आपके बारे में भी समझ पा रहे हैं कि आप गलत नहीं थे, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। लेकिन हो सकता है इनके अंदर का अहंकार, इनके अंदर का क्रोध, इनके अंदर जो आपके लिए गलतफ़हमी बैठ गई थी, या फिर कोई ब्लैक रिचुअल्स की एनर्जीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा असर कर रही थी। इस वजह से ये पर्सन आपको जान नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे, आपकी पॉज़िटिविटी देख नहीं पा रहे थे, आपकी सच्चाई समझ नहीं पा रहे थे। तो धीरे-धीरे कहीं न कहीं पर ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, क्लीन हो रही है और आपके पार्टनर्स की आँखें खुल रही हैं। जो चीज़ें आपके फ़ेवर में जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट में इस इंसान ने बहुत भागने की कोशिश की। देखो, कोई भी इंसान हो, आप हो या आपका पार्टनर है, थर्ड पार्टी है, इंसान ना खुद की इनसिक्योरिटीज़ से भागता है। जो इंसान सच्चाई का सामना नहीं कर पाता है ना, वो इंसान हमेशा दोगला होता है और वो हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देता है जो उसके वाइब्रेशन से मैच होते हैं, लोअर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से मैच होते हैं। लेकिन जो इंसान फ़ियरलेस होता है ना, जो बेबाक होता है, उसे ज़रूरत नहीं होती है कौन उसके पक्ष में खड़ा है, नहीं खड़ा है, कौन उसे सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। उसे बस उतना पता है कि मैं सच हूँ, मेरा लक्ष्य ये है और मुझे वो प्राप्त करना है। बाकी दुनिया गई तेल लेने, राइट? ये होती है एनर्जीज़। तो ये एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट हो रही है आपके पार्टनर्स की, जो अच्छी बात है। जो डर में जी रहे थे, कहीं न कहीं पर उनका डर खत्म हो रहा है, स्टैंड लेने की कोशिश की जा रही है। सेकेंडली ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, अगर थर्ड पार्टी के बारे में बताऊँ, तो थर्ड पार्टी का क्या हो रहा है गाइस, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का जो ब्रेन वॉश किया था आपके अगेंस्ट, राइट? या फिर उसने जो भी चाल चली थी, जो भी उसकी कॉन्स्पिरेसी थी, जिस भी हिसाब से उसने ब्लैक रिचुअल्स किए थे, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाने की कोशिश की, जो भी आपको समाज में, सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, ऑफिस में डिफेम करने की कोशिश की गई,
आपके चरित्र पर लांछन लगाने की कोशिश की गई, या आपके पार्टनर ने भी किया है और थर्ड पार्टीज़ ने भी किया है, राइट? तो कहीं न कहीं पर अब इनके इमेज पर दाग लग रहे हैं। इनका इनका भी पास्ट कुरेदा जा रहा है। इनके भी पास्ट के जो भी चीज़ें हैं वो सरफेस लेवल पर आ रही हैं। तो कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर को भी और इन थर्ड पार्टीज़ को भी रियलाइज़ हो पा रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ किया, आप पर जो भी उन्होंने लांछन लगाने की कोशिश की, जो भी आपको बदनाम करने की कोशिश की या जो भी आपको परेशान करने की कोशिश की, एग्ज़ैक्ट वे में उनके साथ वही साइकिल्स रिपीट हो रही हैं। तो इनकी अंतरात्मा इन्हें अब ये बोल रही है कि तुमने जो बीज बोए थे ना, वही अब काटने का वक़्त है, तो तुम अब काटो। अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बोया है वही काटना पड़ता है। राइट, तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जो थर्ड पार्टी भी कहीं न कहीं पर रियलाइज़ कर पा रही है। कुछ थर्ड पार्टीज़ को सच में गिल्ट हो रहा है गाइज़, सच में वो गिल्टी है कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया है। अब जाकर उनकी लाइफ़ में कुछ ऐसे ट्रिगर्स उन्हें मिले हैं, कुछ ऐसे टावर्स मिले हैं, कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आए हैं लाइफ़ में, या फिर उनके बच्चों के लाइफ़ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। अलग-अलग रीज़न्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी लीगल सिचुएशंस उनके लाइफ़ में क्रिएट हो चुकी है, जहाँ पर उन्हें ये चीज़ें तो समझ में आ रही है कि जो-जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की, अगर वो सब एग्ज़ैक्ट वे में उन्हीं के साथ हो रहा है। पहले तो ये लोग वो चीज़ें इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ रही है, जिस तरीके से वो एक आप पर अटैक करते हैं, तो 10 अटैक उन पर हो रहे हैं, किसी और के माध्यम से। तो अब इनकी जो दिमाग की बत्ती है ना, कहीं न कहीं पर जल चुकी है कि ये उनके साथ क्यों हो रहा है। जब भी वो आप पर 1 वार करते हैं, उन पर 10 वार होते हैं। वो कहीं न कहीं पर रियलाइज़ेशन यहाँ पर हो रहा है, ये किसी का पार्टनर हो सकता है और थर्ड पार्टीज़ भी है यहाँ पर। तो ये चीज़ तो इनके समझ में आ चुकी है, जिस वजह से ये कहीं न कहीं पर गिल्टी फ़ील कर रहे हैं। अच्छी बात है गाइज़, देखो इंसान की जो अवेकनिंग लगती है ना किसी भी इंसान की, आत्म जागृति, वो इसीलिए होती है कि आपके अंदर जो अहंकार है, आपके अंदर जो क्रोध है, आप जो आँखों पर पट्टी बाँध कर जी रहे हो ना, जो सच्चाई को जानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए ही राज़ी नहीं हो, तो अवेकनिंग इंसान को इसी चीज़ से रूबरू करवाती है कि तुम्हारे अंदर जो भी कमियाँ हैं ना, उस पर तुम काम करो, आगे बढ़ो और जो जस्टिस है ना, जिसके पक्ष में होना चाहिए वो सर्व करो। तो यही कुछ यहाँ पर मुझे सिनेरियो दिख रहा है, जो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है गाइज़, शिफ्ट तो पॉज़िटिव आ रहा है। और सेकंड एनर्जी ये भी है गाइज़ कि कुछ केसेस में ये भी हो रहा है कि ये जो लोग हैं, वो अभी भी अपने ईगो को सरेंडर करने के लिए राज़ी नहीं हैं। बहुत ज़्यादा लोअर फ्रीक्वेंसी में भी ऑपरेट करने वाले पार्टनर्स हैं आपके, और थर्ड पार्टीज़ भी हैं। बिकॉज़ ये जो रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए होती है, तो यहाँ पर जितने भी लोग देखेंगे तो हर एक की लाइफ़ की थर्ड पार्टी, या फिर आपकी जो टाइमलाइन्स होती है, आगे-पीछे होती है, सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट का टाइम फ्रेम भी हर एक का अलग होगा। तो उसी हिसाब से एनर्जी अपडेट होता है। स्टार्टिंग में जो पॉज़िटिव एनर्जीज़ थी वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन सेकंड एनर्जी जो यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रही है, वो ये चैनलिंग मुझे मिल रही है कि अभी भी कुछ लोगों के केस में है जो ईगो को होल्ड किया हुआ है। तो ये जब तक ईगो को सरेंडर नहीं करते हैं ना गाइज़, तब तक देखो ये चीज़ें कहीं न कहीं पर वहीं पर स्टक रह जाएगी। खींचातानी चली रहेगी आपकी तरफ से भी और सामने वाले जो भी है आपके पार्टनर या थर्ड पार्टीज़ उनकी तरफ से भी। क्योंकि कहीं न कहीं पर लेसन यही है कि जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ करो और आगे बढ़ो। 3D से 5D में शिफ्ट करो। अब जो हमारी प्लैनेट अर्थ है वो भी 3D से 5D में शिफ्ट होने के प्रोसेसिंग में है। तो जितने भी लोग 3D की जो माया है, अब 3D की माया क्या है? 3D आपको पीछे खींचता है। क्या करता है जब भी आप कुछ सही करने के लिए जाते हो, या फिर आपके पार्टनर की भी ये सेम एनर्जी है, जब भी कुछ आपके लिए इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, तो माया उन्हें पीछे खींचती है, पास्ट में लेकर जाती है। सेम आपके साथ भी हो रहा होगा कि कभी-कभी आप सोचते हो जो भी हुआ चलो छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं, लेकिन माया आपको पीछे खींचेगी। वो नहीं चाहती है कि आप 5D में शिफ्ट करो, आप सतयुग में शिफ्ट करो, वो चाहेंगे कि आप यहीं पर रहो, कलयुग में ही रहो, राइट? और यहीं पर आप पूरे पेन में स्टक रहो। 3D में जो भी इंसान जीता है ना गाइज़, वो परेशानी में ही जिएगा, लेकिन जब आप 5D में शिफ्ट करोगे ना,
आपके सामने आपका बड़े से बड़े दुश्मन आ जाए, आपको कितना भी ट्रिगर करने की कोशिश करे, परेशान करने की कोशिश करे, आप पूरी तरीके से स्थिर हो जाते हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कौन आपके खिलाफ है, कौन आपके साथ है। आप बस उस शून्य को फ़ील करते हो और वही होता है परमानंद। इसीलिए मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जी अपडेट्स तो होती ही होती है, लेकिन बहुत बार मैं आप लोगों को भी अवेयर करने की कोशिश करती हूँ कि आपके लाइफ में ये जो कुछ भी चल रहा है ना, इसे आपको नेगेटिवली ही नहीं देखना होता है। इससे आपको क्या सीखना है? आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, चाहे वो आपके ऑफ़िस पॉलिटिक्स है, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में पॉलिटिक्स है, आपके रिलेटिव्स में पॉलिटिक्स है, आपके पार्टनर ने धोखा दिया है, थर्ड पार्टी है, इन-लॉज़ साइड है, जो कुछ भी है। जो भी चल रहा है ना, उसे शांति से सोचो कि ये क्यों चल रहा है? आपको इसमें से सीख क्या लेनी है? राइट? जब आपके समझ में ये चीज़ आ जाएगी ना, तो जीना बहुत आसान हो जाता है, ईज़ी हो जाता है। लेकिन अगर आप एक ही मुद्दे को लेकर उसी पर बार-बार, बार-बार ओवरथिंक करोगे, तो आपका जो दिमाग है ना, वो आपको खुद को मैनिपुलेट करना शुरू करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कुछ केसेस में चल रही हैं। आप भी सेम वे में वही कर रहे हो और आपका पार्टनर भी सेम वे में वही कर रहा है, तो ये आपको नहीं करना है। आप जिस एनर्जी में ऑपरेट करोगे, उसी तरीके के लोग आपके लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे चैनल्ड हो रही है, इसलिए मैंने मैसेज आपको कन्वे किया। बाकी जो भी होगा गाइज़, हर एक इंसान के जो कर्म है उस हिसाब से होता है, जो डिवाइन पावर्स होते हैं, डिवाइन फोर्सेस होते हैं, वो आपको राह दिखाने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर्स को भी राह दिखाने की कोशिश करते हैं और थर्ड पार्टीज़ को भी, कि 2 रास्ते हैं, एक सच्चाई का है और एक अधर्म का है। आपको चलना किस रास्ते पर है, वो आपका कर्म डिसाइड करता है। आपके डिसीजंस डिसाइड करते हैं कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। बाकी आप सब लोग समझदार हो, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का एनर्जी अपडेट यही है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी होगी। टेक केयर और इनर वर्क करते रहो।